हेलो एवरीवन, प्रवीण कुमार दिस साइड। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना खुद का एक वेबसाइट बना सकते हैं और उन वेबसाइट के अंदर अलग अलग तरीके से आप अपने वर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको इटैलिक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको बोल्ड कर सकते हैं। अपने वेबसाइट को किसी अदर वेबसाइट से या वेब पेज से लिंक कैसे करना है उस पर भी हम बात करेंगे। और कोई भी आपके वेबसाइट पर आए और वो आपको मेल करना चाहता है तो डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके आपको मेल भी कर सकता है। एंड इमेज वगैरह कैसे टैग करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वेबसाइट के जरिए। और जब आप लास्ट में इस पूरी वेबसाइट को इस पूरी वेबसाइट को क्रिएट कर लेते हो तो वो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको दिखाई देने वाला है। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। अब मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं आप लोगों के सामने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर रहा हूँ। नोटपैड प्लस प्लस बिकॉज मैं नोटपैड प्लस प्लस में ही काम कर रहा हूँ। एंड उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। और मैं जिस जगह पे सेव कर रहा हूँ आप भी अपना एक फोल्डर बना लेना, जैसे मैंने HTML नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है और इसी के अंदर अपनी फाइल को सेव कर रहा हूँ। और इसका एग्जाम्पल मैं इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट वेब वेब पेज डॉट HTML। आप लोगों को पता होगा कि डॉट HTML हम लोग क्यों यूज करते हैं। ये एक एक्सटेंशन होता है जब हम लोग HTML में वर्क कर रहे हैं, नोटपैड के द्वारा अपना कोड लिख रहे हैं और जो फाइल हमारा डिस्प्ले हो रहा है वो क्रोम या फिर किसी भी ब्राउजर में ओपन हो रहा है। तो इसलिए डॉट HTML हम लोग एक्सटेंशन यूज करते हैं। अब मैंने इसको सेव कर लिया। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें यूज करना है एक्सक्लामेशन मार्क, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। डॉक डॉक टाइप HTML। आप सब लोगों को पता होगा कि ये लाइन क्यों यूज की जा रही है। ये लाइन इसलिए यूज की जाती है जिससे कि हमें पता चले कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो HTML5 में यूज किया जा रहा है। पहले के वर्जन में ये लाइन यूज नहीं किया जाया करता था। HTML5 में ये चीज यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे HTML एंड लैंग फॉर लैंग्वेज, भाषा। तो जो एक भाषा होता है, जैसे कोड हम जो लिख रहे हैं वो एक भाषा में हम अलग अलग भाषा होते हैं तो हम लोग केवल इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं तो EN लिखते हैं। और जो भी चीजें आप लिखोगे डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे, इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोटेशन। अब इसके बाद हम सबसे पहले हेड कमांड बनाएंगे और इसी हेड कमांड को हम लोग क्लोज कर देंगे इस तरीके से, हेड। और लास्ट में हम लोग HTML को भी क्लोज कर देते हैं ऐसे। अब हम सबको पता है कि हेड कमांड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं। तो टाइटल हम लिख रहे हैं इसके अंदर टाइटल। और हम अपने वेब पेज का, हम जैसे फॉर एन एग्जांपल हम अपने वेब पेज का नाम रखना चाहते हैं माय फर्स्ट वेब पेज। एंड टाइटल को हमने क्लोज कर दिया इस तरीके से। एंड इसको मैंने सेव किया। जैसे ही मैं सेव करके मैं उस लोकेशन पर जाता हूँ जहां पर मैंने फाइल सेव किया है और इसको मैं ओपन करता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करूं, ओपन विथ क्रोम, तो आप देखना जो मेरा जो ऊपर का जो टैब है माय फर्स्ट वेब पेज, ये कहीं ना कहीं टाइटल को इंडिकेट करता है। तो जो भी मैं यहाँ पे टाइटल में एडिट करूंगा, जैसे मैंने अपना यहाँ पे नेम लिख दिया प्रवीण कुमार सो और इसको सेव किया। और जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली टाइटल चेंज हो जाएगा। अब मैं चाहूँ तो कुछ भी इस जगह पे नाम रख सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं इसको केवल माय फर्स्ट वेब पेज लिख देता हूँ एंड सेव कर लेता हूँ। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने इतना स्पेसेस क्यों दिया है। ये स्पेसेस कोई जरूरी नहीं है, आप बिना स्पेस दिए भी अगर इसको रन करोगे तो आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन ये स्पेसेस हम लोग इसलिए दे रहे हैं जिससे कि जब कोई इस प्रोग्राम को पढ़े, इस स्क्रिप्ट को, जो भी चीजें आप लिख रहे हो इसको पढ़े तो उसको समझ में आए। इसलिए मैं थोड़ा सा इंडेंटेशन दे रहा हूँ, इसको हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं, स्पेसेस भी आप बोल सकते हो। अब इसके बाद हम बॉडी के अंदर, अब जैसे ये जो हमारा व्हाइट स्पेस होता है वेब पेज के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। और बॉडी के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ टेक्सेस लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी टैग ओपन कर लेते हैं एंड बॉडी टैग को हम लोग क्लोज कर लेते हैं इस तरीके से। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम इस वेब पेज में ये सारे कंटेंट डालने वाले हैं। तो देखें, अगर ये हम देखें अ सिंपल वेब पेज, ये थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक हेडिंग टाइप का है। तो हेडिंग के लिए एक टैग होता है
जो हम लोग यूज करते हैं H1 टैग जो होता है यूज करते हैं, और ये सबसे बड़ा हेडिंग होता है। अगर ये और भी होते हैं, जैसे H2 भी होता है, H3 भी होता है, और H6 तक होते हैं ये। तो H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, जैसे दिस इज माई वेब पेज। मैं कुछ भी कंटेंट लिख रहा हूँ। अब मैंने अगर H1 लिखा है और इसी को मैं कॉपी करके नीचे H2 कर देता हूँ, एंड इसी को कॉपी करके मैं नीचे 3 4 5, अब यहां पर मैंने इसको 3 किया, इनको भी 3 किया मैंने, एंड इसको मैंने 4 किया, इसको 5, इसको 6। केवल H1 से H6 तक होता है, H7 नहीं होता है, ध्यान देना है। अब जब मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो अब देखो H1 जो है वो सबसे बड़ा वाला है, मतलब ये पहला जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद जो H2 है उससे थोड़ा सा छोटा, H3 थोड़ा सा और छोटा, H6 जो होता है सबसे छोटा होता है। तो इस तरीके से आप अपने हेडिंग के साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी मुझे केवल H1 की जरूरत है, तो मैं केवल H1 लिख रहा हूँ। और इसके बाद अगर हम लोग देखें जो हमारा एग्जाम्पल है, इसके बाद एवरीथिंग यू सी ऑन दिस पेज वॉज मेड यूजिंग बेसिक HTML टैग। तो इसके बाद जो लाइन लिखा गया है वो सिंपल पैराग्राफ में लिखा गया है। तो पी का टैग हम लोग यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए इस तरीके से। तो इसमें एवरीथिंग यू सी ऑन दिस पेज इज मेड अप ऑफ HTML टैग्स, इस तरीके से। सो ये मैंने अपने टैग्स को लिख दिया, एंड इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ब्राउजर के अंदर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो इस तरीके से शो होने लगा। अब अगर आप ध्यान से देखो जो मेरा एग्जाम्पल पेज है, अगर हम ध्यान से देखें इसके बाद का जो हेडिंग है, ये अगर हम लोग देखें तो ये जो हेडिंग है ये पहले वाले से थोड़ा सा छोटा है, तो हमें इसको H2 देना पड़ेगा। और इसमें कंटेंट हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दिस इज अ सब हेडिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं H2 टैग। मैं नॉर्मली इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे H2 में कर रहा हूँ, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज अ सब हेडिंग, दिस इज अ सब हेडिंग, इस तरीके से। और ये मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो इस तरीके से मेरी सब हेडिंग आ गई। इसके बाद क्या है, you use HTML tag to structure information. This is a paragraph of text structured with p tag. तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं सिंपली p tag यूज कर रहा हूँ। कंटेंट तो आप कुछ भी कर दो। अब ये कंटेंट जैसे मैंने यूज किया है, you use HTML to structure information and this is a paragraph tag with p tag। ये मैंने एग्जांपल लिखा। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आप अभी कंटेंट बस देखना किस तरीके से हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब अगर हम एग्जांपल में देखें, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल को रखें साइड में, तो हम देखें ये स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन थोड़ा सा टेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ है, इसको हम लोग इटैलिक बोलते हैं, और कई बार इसको एम्फेसाइज्ड भी बोलते हैं। तो इसके लिए एक टैग हम लोग यूज करेंगे अपने कोड में। स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन को ही केवल हमें इटैलिक करना है, मतलब टेढ़ा करना है, तो केवल इसी के आगे हम वो टैग यूज करेंगे और इसके बाद क्लोज करेंगे। तो टैग आई, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, आई फॉर इटैलिक। और इसको जैसे मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ ब्राउजर के अंदर, तो आप देखना ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब जो पुराने वर्जन के HTML होते थे वो लोग आई यूज करते थे, बट आज के जो
जो HTML5 यूज किया जा रहा है उसके अंदर हम लोग एम्फेसाइज्ड यूज करते हैं। तो एम्फेसाइज को स्मॉल लेटर हम लोग टैग में EM बोलते हैं। तो अगर मैं EM करके दिखाऊं तो भी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ के अंदर भी, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं नेस्टेड HTML टैग, क्योंकि इस P के अंदर EM डाला हुआ है। तो EM जो है नेस्टेड है इनटू P टैग, इसके अंदर डाला गया है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। बाकी अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, अगर मैंने ये एंटर मारकर इसको दूर दूर कर दिया, ऐसे कर दिया, आपके सामने तो ये लग रहा है कि अलग अलग लाइन में, लेकिन वेब पेज को नहीं समझ में आ रहा। वेब पेज बिल्कुल एक लाइन में ही कंसीडर करेगा। तो आप एंटर कर रहे हो, वो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से है। वेब ब्राउजर उसको एक सिंगल लाइन में लेने वाला है जब तक आप कोई टैग यूज नहीं करते हो, जो हम लोग टैग लाइन यूज करते हैं। जैसे अगर आपको नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, जैसे आप चाहते हो कि टू के बाद जितनी भी चीजें हो वो नेक्स्ट लाइन में हो, तो हम लोग BR यूज करते हैं। BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन। BR हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको इसको ऐसे करके रेफरेंस करूंगा तो टू के बाद ये नीचे आ जाएगा, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और एक टैग और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइन। मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक बताया होगा, HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइन। इसको भी हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं इसको डालूंगा तो एक लाइन क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये जो है ये एक लाइन क्रिएट हो रहा है, ये सेपरेटर का काम करता है, एक दूसरे को अलग करता है। तो HR एंड BR जो है इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। मैं इसको अभी के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ एंड जैसे पहले थे बिल्कुल उसी तरीके से मैं वर्डों को अरेंज कर देता हूँ एंड सेव करता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट लाइन में है, यहाँ पर मेकिंग लिस्ट। तो मेकिंग लिस्ट तो एक सिंपल सब हेडिंग है। इसके बाद यू कैन ऑल्सो यूज टैग टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग। अब मेक अ लिस्ट जो ये लिखा हुआ है ये बोल्ड में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो इसके लिए भी एक टैग होता है HTML के अंदर जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं हेडिंग क्रिएट करता हूं, दिस मेकिंग अ लिस्ट। एंड मेकिंग अ लिस्ट के अंदर एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है। इसको मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ जिससे इजीली हम जल्दी जल्दी ये चीजें कर पाए। बहुत ज्यादा अगर आप खुद से लिखोगे तो बहुत टाइम लगता है, तो एक बार में करने के लिए मैं ये चीजें लिख रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट करना। और यू कैन यूज यू कैन यूज you can use text to make a list of things। इस तरीके से। अब अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, केवल इन अक्षरों को बोल्ड करना है, तो मेरे पास एक कमांड होता है बी कमांड हम लोग यूज करेंगे और केवल इन्हीं अक्षरों में करना है। तो इसके बाद हमें क्लोज करना होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा टैग कब क्लोज करना है। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ब्राउजर के अंदर तो आप देखो मेक अ लिस्ट भी आ गया और ये बोल्ड अक्षरों में आ गया। अब बोल्ड करने के भी दो टैग होते हैं। ये बी जो होता है ये HTML पुराने वर्जन में यूज करते थे हम लोग, बट यहाँ पर HTML5 में हम लोग स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। दोनों सेम एक जैसे ही वर्क करते हैं, बस इनके थोड़े से नेम अलग हो चुके हैं। स्ट्रॉन्ग भी अगर हम लोग चेक करें तो बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। इस तरीके से हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिस्ट कैसे बनाना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम एंड थर्ड आइटम, इनके स्टार्टिंग में डॉट लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट बनाना। और ये जो डॉट लगा हुआ है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। दो तरीके की लिस्ट होती है, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है जिसके आगे 1 2 या 3 नंबर्स लगे हों, और अनऑर्डर्ड का मतलब होता है जिसके आगे डॉट लगे हों। तो हम दोनों ही देखने वाले हैं कैसे हम लोग ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाले हैं। तो अगर हम इस पर बात करें तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं
पहले ऑर्डर लिस्ट में दिखाता हूँ, OL कमांड यूज करते हैं, OL टैग, और इस OL टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही हम OL टैग यूज करते हैं तो हमारा ऑर्डर लिस्ट कहीं ना कहीं बन जाता है, टैग हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हमें अलग अलग आइटम्स ऐड करने हैं, लिस्ट ऐड करना है, तो उसके लिए li कमांड यूज करते हैं इस तरीके से। इट मीन्स li जो है वो नेस्टेड टैग है OL के अंदर। अब इसके अंदर हम अपना पहला आइटम डालेंगे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल फर्स्ट आइटम मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद अगर हमें सेकंड आइटम ऐड करना है तो एक और करेंगे, फिर एक और ऐड करना है तो एक और हम लोग li यूज करेंगे एक ही OL के अंदर, सेकंड एंड यहाँ पे थर्ड। अब मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम और इनके आगे नंबर्स लिखे हैं। तो OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगर हम चाहते हैं नहीं, हमें ऑर्डर लिस्ट नहीं चाहिए, हमें अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर UL कर देंगे, UL फॉर अनऑर्डर लिस्ट। एंड जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा एंड ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो बुलेट्स आ जाते हैं, इस तरीके से बुलेट्स आ जाते हैं। सो आई होप आपको ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर लिस्ट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अब हमारा जो आगे का जो पोर्शन है, एडिंग लिस्ट, एडिंग लिंक्स, हम लिंक्स पर बात करेंगे, कैसे लिंक अपने वेब पेजेस में लगाने। सो सबसे पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिंग लिंक्स। अब लिंक होता क्या है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। लिंक का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो अवेलेबल हो इंटरनेट पर। आप देखा करो, जो हम लोग जैसे ये ब्राउजर ओपन किए हुए हैं, तो इस ब्राउजर के ऊपर जो इसको एड्रेस बार बोलते हैं, ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग लिंक बोलते हैं। अब ये लिंक किसी वेब पेज का हो सकता है, किसी इमेज का हो सकता है, कोई भी चीज का लिंक हो सकता है। इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहीं ना कहीं URL बोलते हैं। URL अगर आप देखो, कहीं बहुत बार बोला जाता है यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये फुल फॉर्म आता है, कई बार पूछा जाता है। तो यूआरएल भी हम इसको बोलते हैं, कई कई बार हम लोग लिंक भी बोल देते हैं। तो अब हम लोग लिंक लगाने के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं सिंपली एक पैराग्राफ पहले लिख देता हूँ इस तरीके से, एंड पैराग्राफ में लिखा है इट्स इजी टू क्रिएट हाइपरलिंक टू अदर web pages. It easy to create hyperlink to other web pages. Okay, now or create a link, हम दोनों पे बात करेंगे। टू जनरेट मेल कैसे भेजना है उस पर भी हम बात करेंगे, एंड लिंक कैसे लगाना है उस पर भी हम बातें करेंगे। सो हेयर्स हाउ, ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली जो वर्ड वहां पे लिखा हुआ था वो मैंने लिख दिया इस तरीके से, हेयर्स हाउ, इस तरीके से आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने वैसा लिखा है। अब हमें, अगर हम ये एग्जांपल देखें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमने दो चीजें यूज किया हुआ है। पहले तो ये ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, जिसमें हेयर्स अ गुड रिसोर्स फॉर लर्निंग HTML एंड इफ यू वांट टू सेंड हाई सेंड मी अ ईमेल। तो ये कहीं ना कहीं दो अनऑर्डर लिस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ। आपको समझना होगा कौन सी चीज कॉपी करनी, कौन सी चीज आपको डिलीट करनी है। तो हमें दो ही लिस्ट चाहिए, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया बिकॉज हमें दो ही लिस्ट चाहिए। अब मैं यहाँ पे अपने कंटेंट लिखूंगा, जैसे हेयर्स अ गुड रिसोर्स फॉर लर्निंग HTML। सेकेंड लिस्ट में क्या लिखा था, इफ यू वांट टू से हाई
send me an email. Send me an email. ओके, अब मैं इसको सेव करके अभी मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो एक नॉर्मल सा जैसे अनऑर्डर लिस्ट जैसे ये ऊपर का बना हुआ था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे दो लिस्ट आपकी तैयार हो जाएंगी। बट अगर हम ध्यान से देखें, हमें इस लाइन में हियर्स अ गुड रिसोर्स एंड सेंड मी एन ईमेल, हियर्स अ गुड रिसोर्स में हमें लिंक लगाना है किसी अदर वेब पेज का, और यहाँ पर हमें मेल के लिए लगाना है। तो सबसे पहले हम दो तरीके से कहीं ना कहीं लिंक अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं यूज करने वाला हूँ किसी गूगल से किसी वेबसाइट को मैं कॉपी करूंगा और उसकी लिंक को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। जैसे अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल के लिए फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने गूगल ओपन कर लिया, अब इस गूगल के लिंक को मुझे उसको लिंक करना है, तो मुझे सिंपली इसको कॉपी करना है। ये जो HR जो हम लोग URL बोलते हैं इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम लोग लिंक लगा रहे हैं, तो लिंक लगाने के लिए जो टैग हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंकर कमांड, एंकर कमांड, ANCHOR, एंकर कमांड। तो ये हमें शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं HREF, इसको फुल फॉर्म में हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इसको अब यहाँ पर हमें इक्वल टू देकर डबल कोटेशन के अंदर अपने लिंक को पेस्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड इसको मैंने टैग को क्लोज किया। मैं स्पेस इसलिए दिया था कि जिससे आपको समझ में आए, आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो ऐसे। और मुझे ये पूरे लाइन में नहीं चाहिए, मुझे केवल यहाँ तक चाहिए, रिसोर्स तक। तो रिसोर्स के बाद मैं यहाँ पर एंकर टैग को क्लोज कर दूंगा। अब आप ध्यान से देखो, HREF जो है ये कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट है ए का, तो आपको एट्रीब्यूट नहीं लगाना होता है क्लोज करने के लिए, आपको केवल सिंपल ए यूज करना होता है। तो अब जैसे मैं इसको सेव करके अपने वेब पेज में आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो एक अंडरलाइन आ जाता है। ये अंडरलाइन इंडिकेट करता है कि इसमें हाइपर लिंक लगा हुआ है, यानी कि ये इस पे क्लिक करने पे हम अदर वेब पेज पे चले जाएंगे। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखो गूगल ओपन हो जा रहा है, क्योंकि मैंने गूगल यहाँ पे लिंक किया हुआ है इस तरीके से। अब अगर हम बात करें अब अगर हम लोग बात करें अगर अगर हमें किसी बने बनाए वेब पेज को लिंक करना है, जैसे हमने कोई एक वेब पेज बना दिया। फॉर एन एग्जांपल मैं एक वेब पेज बना देता हूँ, सिंपली यहाँ से एक वेब पेज बनाता हूँ कॉपी करके, ये कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, एंड ये मैं एक एग्जांपल दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ एक बने बनाए वेब पेज को कैसे लिंक करना है आपको। और इसको भी मैंने सेव कर दिया, सेम फोल्डर के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया example1.html। ओके, अब अगर हम इस लोकेशन पर आए जिस लोकेशन पर हमने फाइल को सेव किया है, तो अगर मैं आपको इसको भी ओपन करके दिखाऊं तो एक नॉर्मल सा वेब पेज बना हुआ है, और इसका मैं टाइटल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे डिफरेंस समझ में आए। सेकंड वेब पेज, इसको सेव कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ जो मेरा वेब पेज है, सो ये सेकंड वेब पेज है और ये जो है ये मेरा फर्स्ट वेब पेज है। अब हमें करना क्या है, हमें इस हेयर्स अ गुड रिसोर्स में लिंक करना है, इस example1 को इसमें लिंक करना है फर्स्ट वेब पेज के अंदर। तो सबसे पहले हमें इसके राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टी पे जाना है। प्रॉपर्टी पे जाकर हम उस फोल्डर का लोकेशन देख सकते हैं। तो देखें, तो यहाँ पर उस फोल्डर का लोकेशन दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली इस फोल्डर के लोकेशन को कॉपी कर लिया और नोटपैड में गया। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिंक करूँ, यहाँ पर एक अलग से ही टैग बनाकर H रेफरेंस यूज करना है, हमें डबल कोटेशन यूज करना है और यहाँ पर वो पाथ देना है इस तरीके से। इसके बाद हमें उस फाइल का नाम देना है, जैसे मैंने example1 दिया था, एंड .html देना जरूरी है, या फिर जिस भी एक्सटेंशन के अंदर वो लिखा हो वो एक्सटेंशन का देना बहुत जरूरी है।
तो ये एक्सटेंशन जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ .html, तो .html देना जरूरी है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेक्स्ट वेब पेज, और एंकर को हमने क्लोज कर दिया इस तरीके से। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, सॉरी, ये मुझे अपने वाले फोल्डर में लिखना है, फर्स्ट वेब पेज के अंदर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंड सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये नेक्स्ट वेब पेज आ रहा है, इसको भी मुझे डिलीट करना होगा। इस तरीके से अब सही है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखो ये फाइल, आई थिंक ये फाइल ओपन नहीं हुई। ओके, ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने, example1 लिखना है। ध्यान देना है फाइल नेम बिल्कुल करेक्ट रहना चाहिए। अब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा सेकंड पेज आ गया इस तरीके से। इस तरीके से आप सेकंड पेज पर आ गए। अब आप चाहो तो दूसरे वाले पेज पर पहले वाले पेज को लिंक करके आप उसमें लिख सकते हो प्रीवियस वेब पेज। तो आप एक दूसरे वेब पेजेस को कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। सो अभी हम लोग मेल कैसे क्रिएट करना है, कैसे हम मेल कर सकते हैं। जब जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी पर्सन हमें मेल कर सकता है। तो हमें इस लाइन पे वो मेल के लिए लगाना है, अपना मेल आईडी लगाना है। तो इसके लिए भी हम लोग एंकर कमांड यूज करते हैं और href हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस यूज करते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डबल कोटेशन, एंड डबल कोटेशन के अंदर मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं ए को क्लोज कर देता हूँ। अब एच रेफरेंस के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं मेल टू कोलन। इससे हम लोग किसी भी मेल आईडी पर कोई भी पर्सन लिंक पर क्लिक करके हमें मेल कर सकता है। तो जैसे अगर मुझे खुद को मेल करवाना है तो मैं अपना यहाँ पे पर्सनल मेल आईडी डालूंगा, जो भी मेरा XYZ मेल आईडी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा मेल आईडी है xyz@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जिससे हमें उस मेल को रिसीव करने में पढ़ने में आसानी हो। तो हम क्वेश्चन मार्क देकर सब्जेक्ट लिखेंगे, एस कैपिटल होना चाहिए, और फिर इक्वल टू के बाद हम लोग लिखेंगे हेलो। अब हम हेलो फ्रॉम मी, ये मैं एक मेल लिख रहा हूँ सब्जेक्ट में, आप चेंज भी कर सकते हो। अब लिंक के अंदर ये स्पेसेस समझ में नहीं आता है। लिंक के अंदर आपको स्पेसेस देने के लिए %20 देना पड़ता है। यहाँ पर भी आप %20 देंगे। तो ये %20 का मतलब ये होता है कि ये स्पेस है फ्रॉम और मी के बीच में। तो इस तरीके से आप मेल टू यूज करते हैं। अब जैसे मैं इसको सेव करके एंड क्रोम में इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो इस तरीके से ओपन होगा, सेंड मी एन ईमेल। अब जब आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो ये मेल करने के लिए आपके पास आ जाता है। आप अपने मेल आईडी से xyz@gmail.com को मेल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो आप मेल टू यूज करके कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज अगर बताऊं, जब आप इस लिंक को क्लिक कर रहे हो, हियर्स अ गुड रिसोर्स पे क्लिक कर रहे हो, तो ये सेम वेब पेज पर ही ओपन हो रहा है, मतलब पिछला वाला जो है वो बंद हो जा रहा है। हमें चाहिए कि हम जब क्लिक करें तो वो एक नए विंडो में ओपन हो। तो उसके लिए हमें एच रेफरेंस के बाद एक और एट्रीब्यूट यूज करना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट। टारगेट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब होता है कि जब हम इसको क्लिक करेंगे, जब हम क्लिक करेंगे तो ये अदर वेब पेज में ओपन हो रहा है। अब अगर आप देखो तो ये अदर वेब पेज में ओपन हो रहा है। लेकिन अगर ये चीज नहीं लगाते हो, अगर आपने सिंपली इसको ओपन छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, या फिर अंडरस्कोर सेल्फ लगा दिया, तो जब भी आप ओपन करोगे, जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेम वेब पेज के अंदर ओपन होता है। सो ये कहीं ना कहीं हमने लिंक कैसे लगाया जाए ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे इमेजेस कैसे टैग लगाना है अपने वेब पेज के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास एक इमेज होना चाहिए। मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूँ फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने एक कार का ही पिक्चर डाउनलोड किया। ये कार का पिक्चर हमने डाउनलोड किया एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज, और मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर ही सेव कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे ये वेब पेजेस सेव्ड है।
और इसका नेम मैं 1 JPG 1 रख देता हूँ, और ये ऑलरेडी JPEG में सेव हो रहा है तो 1 JPG होगा। तो ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब मुझे अगर इमेज को लगाना है अपने वेब पेज के अंदर, तो हमारा एक कमांड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं IMG कमांड। IMG का फुल फॉर्म होता है इमेज, और इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स। सोर्स जैसे हम लोग यहाँ पे HREF यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पे SRC यूज करते हैं रेफरेंस के लिए। अब हमें सबसे पहले उस लोकेशन पर जाना है जहाँ पे हमने इमेज सेव किया है। तो ये जैसे ये हमारा लोकेशन है, इस पे राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी देखो, और यहाँ पे देखो ये लोकेशन दिया हुआ है, तो इस लोकेशन को कॉपी करो, और ये फाइल नेम 1 है और इसका एक्सटेंशन है .jpg। ध्यान देना है, बहुत तरह के फाइल्स होते हैं इमेजेस में, .jpg होता है, .png होता है, .gif होता है, तो उसके एक्सटेंशन को आपको ध्यान से लिखना है। बिना एक्सटेंशन के आप टैग नहीं कर सकते, लिंक नहीं कर सकते अपनी इमेज को वेब पेज के अंदर। तो ये यहाँ पर मैंने SRC लिखा, एंड इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं बैकस्लैश, और यहाँ पर मैं दूंगा 1.jpg, एंड ये मैंने क्लोज कर दिया। एंड इमेज की खास बात ये है कि इमेज एक ऐसा टैग है, इसको भी आपको क्लोज नहीं करना होता है। जैसे हमने BR और HR देखा था, वैसे इमेज को भी आपको क्लोज नहीं करना होता है। और इसके बाद आप चाहो तो एक एल्ट भी लगा सकते हो। एल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव। जैसे कई बार आपका इंटरनेट स्लो हो तो इमेज लोड नहीं होता है, तो इमेज लोड ना होने पर क्या मैसेज आप देना चाहते हो वो यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कार इमेज, ऐसे सिंपल। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके, तो ये मेरा इमेज आ गया। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं देख सकते हो, आपका इमेज यहाँ पर शो होने लगेगा। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हम लोग ये कोडिंग कर रहे हैं। और ये बेसिक था एक वेब पेज बनाने का, सिंपल एक आप वेब पेज कैसे क्रिएट कर रहे हो इस पर हमने बात किया। एंड ये इमेज थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम छोटा भी करेंगे आगे आगे के ट्यूटोरियल में। आपको बताऊंगा इमेजेस को कैसे मॉडिफाई करते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। बट एक सिंपल सा वेब पेज मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक अलग टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।